समझते हैं कि क्या पाकिस्तान आज भी अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा है। रिसेंटली पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का एक बयान आया कि उनके पूर्वज हिंदू थे। उसके कुछ दिन बाद हमें पता चलता है कि अमेरिका इस्लामिक नेशंस को चाहता है कि वो अब्राहम अकॉर्ड्स पे साइन कर दें, जिसमें से एक पाकिस्तान भी है। उसके कुछ दिन बाद लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर दोनों को धमकी देते हैं। पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ था 1947 में, वो एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में उसकी पहचान हुई थी। इसकी पूरी पहचान इसी विचारधारा पर निर्भर थी और इस बात पर कि भविष्य में एक मुस्लिम देश बनेगा। लेकिन इसी इस्लामिक पहचान ने पाकिस्तान की जो डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज थी, खासकर पंजाब डोमिनेटेड जो मुस्लिम सैन्य नेतृत्व था, उसने अन्य समूह जैसे बलूच, सिंधी, हिंदू और जो छोटे छोटे जनजातीय समूह थे, उनका जबरदस्ती धर्म कन्वर्जन करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों को मारा, बहुत सारे रेप्स हुए, जिसकी वजह से देश के अंदर ना एक आंतरिक संघर्ष तैयार हो गया और जो व्यापक राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए थी देश में, वो कभी पैदा ही नहीं हो पाई। इसके विपरीत जो भारत था, उसने एक धर्मनिरपेक्ष नीति अपनाई, जिसने सभी धर्मों समुदायों को फलने फूलने का मौका दिया। इससे सभी के बीच में एक मजबूत जो राष्ट्रीय विश्वास था, वो तैयार हो गया। इसके अलावा पाकिस्तान एक कठपुतली के तरीके अमेरिका और चीन के बीच में फंसा रहा, जहां उनकी विदेश नीति हमेशा अस्थिर रही, क्योंकि उसका मुख्य एजेंडा सिर्फ भारत के उलट जाने पर केंद्रित था, जिससे जनता में ना हमेशा एक कंफ्यूजन बना था कि उनका पक्ष क्या है। अब जब भारत एशिया में एक बहुत बड़ी महाशक्ति बनके उभरा है, पाकिस्तान आज भी अपनी पहचान के संकट को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया कि उनके पूर्वज हिंदू थे। कई बार छोटे छोटे स्तर पर भी बहुत सारी गतिविधियां हुई ताकि आंतरिक असंतोष को कम किया जा सके, लेकिन अब जो नुकसान हो चुका है वो तो हो चुका है, उसे पूरी तरीके से ठीक तो किया जा नहीं सकता। ये वही असमानता थी जिसके चलते पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, वो पाकिस्तान से टूट के अलग हो गया, क्योंकि वहां पे लोगों के साथ बहुत बड़े पैमाने पे अत्याचार किए गए थे। इस पूरे इतिहास और असमानताओं ने पाकिस्तान को आज तक अपनी पहचान खोजने की प्रक्रिया में छोड़ रखा है और अभी भी ना अपनी पहचान ढूंढ ही रहा है।